जय हिंद साथियों, गुड मॉर्निंग। मैं आपका दोस्त एंड होस्ट बिलास जैन स्वागत करता हूं आप सबका एसएलएच अकेडमी पर। डेली करंट अफेयर्स की क्लास में आप सबका स्वागत है। देवियों और सज्जनों, मेरा आप सबसे मेरा विनम्र अनुरोध है कि आप सब वीडियो को एंड तक पूरा मन लगा कर देखें। और क्लास स्टार्ट करते हैं आज की मोटिवेशनल लाइन्स के साथ। और आज की मोटिवेशनल लाइन्स हैं, लाख बदल लो आईना चेहरा नहीं बदलता, लाख बदल लो आईना चेहरा नहीं बदलता, हथेलियों पर लकीरें खींचने से मुकद्दर नहीं बदलता, सोच से ही है सब कुछ बिना सोचे कुछ नहीं बदलता, सोच से ही है सब कुछ बिना सोचे कुछ नहीं बदलता। तो दोस्तों, सोच बड़ी रखें, लक्ष्य बड़े रखें और लक्ष्य के प्रति हमेशा वफादार बने रहें। आपको एक दिन कामयाबी जरूर मिलेगी। ऐसी ही पंक्तियों के साथ देखते हैं आज का पहला प्रश्न। और आज का पहला प्रश्न है, केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने किस वर्ष तक भारत को विश्व में पहली प्रदूषण रहित रेलवे बनाने की घोषणा की है? आपके ऑप्शंस हैं ए 2040, बी 2050, सी 2030 और डी 2035। तो दोस्तों, आपको बता दें, केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल जी ने हाल ही में 2030 तक भारत को विश्व में पहली प्रदूषण रहित रेलवे बनाने की घोषणा की है। अगले 3 सालों में सभी ट्रेनें डीजल मुक्त की हो जाएंगी, जिसके कारण पर्यावरण को प्रदूषण मुक्त करने में सहायता मिलेगी। वर्ष 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा द्वारा 45 लाख मेगावाट बिजली उत्पादन का कार्य पूरा कर लिया जाएगा और डीजल इंजन रिप्लेस कर दिए जाएंगे। दोस्तों, नजर डालेंगे भारतीय रेलवे की तरफ तो आपको बता देंगे, भारतीय रेलवे विश्व की दूसरी तथा एशिया की सबसे बड़ी रेलवे है तथा भारतीय रेलवे विश्व की 8वीं सबसे बड़ी व्यावसायिक इकाई है। दोस्तों, अगर भारतीय रेलवे के इतिहास की तरफ नजर डालें तो भारत में पहली बार प्रवासी रेल 16 अप्रैल 1853 में मुंबई से थाने के बीच 34 किलोमीटर तक चली थी। उस समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी थे। दोस्तों, वर्तमान में भारत में 18 रेलवे जोन तथा 73 रेलवे मंडल हैं। देखते हैं दोस्तों आज का अगला प्रश्न। और आज का अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार की तरफ से किस राज्य में 18 महीने बाद 4G सेवा को बहाल कर दिया गया है? आपके ऑप्शंस हैं ए अरुणाचल प्रदेश, बी जम्मू कश्मीर, सी हिमाचल प्रदेश और डी दमन और दीव। तो दोस्तों, आपको बता दें कि केंद्र सरकार की तरफ से हाल ही में 18 महीने बाद जम्मू कश्मीर में 4G सेवा को बहाल कर दिया गया है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में 5 अगस्त 2019 से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद से इंटरनेट सेवा बंद चल रही थी। गृह विभाग ने समय समय पर हालात की समीक्षा कर आतंकी हमलों और देश विरोधी गतिविधियों पर अंकुश के लिए हाई स्पीड इंटरनेट की पाबंदी को अनिवार्य किया था। दोस्तों, आपको बता दें कि 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा प्राप्त हुआ था। दोस्तों, जम्मू कश्मीर की तरफ नजर डालेंगे तो जम्मू कश्मीर की ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर तथा शीतकालीन राजधानी जम्मू है और इसके उपराज्यपाल मनोज सिन्हा हैं। दोस्तों, जम्मू कश्मीर की अगर सीमा देखें तो राजकीय सीमा हिमाचल प्रदेश और पंजाब तथा लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश से, और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान से इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है। दोस्तों, अब लद्दाख इससे अलग हो गया है, तो इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा केवल पाकिस्तान से लगती है और लद्दाख की उससे चीन और अफगानिस्तान से लगती है। आपको बता दें जम्मू कश्मीर के प्रमुख लोक नृत्य के बारे में, तो दुम्हल लोक नृत्य, हाफिजा लोक नृत्य, राव फिकात लोक नृत्य यहाँ के प्रमुख लोक नृत्य हैं। यहाँ के प्रमुख त्यौहार देखें तो खीर भवानी मेला, सिंघे खब्बा सिंधु उत्सव यहाँ के प्रमुख त्यौहार हैं। और अगर यहाँ पर सबसे ज़्यादा झीलें हैं दोस्तों, तो झीलें आप याद रखें कि डल झील, नागिन झील, बूलर झील, मानसबल झील यहीं पर हैं जम्मू कश्मीर में। दोस्तों, आपको बता दें कि बूलर झील भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है तथा जम्मू कश्मीर में शेषनाग झील से ही झेलम नदी का उद्गम होता है। दोस्तों, अगर जम्मू कश्मीर के नेशनल पार्क देखें तो दाचीगाम नेशनल पार्क, सलीम अली नेशनल पार्क, दोस्तों याद रखें सलीम अली नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर में तथा सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य गोवा में स्थित है। तो आप कंफ्यूज ना हो, नाम एक रहेगा लेकिन पीछे नेशनल पार्क रहे तो जम्मू कश्मीर और पक्षी अभ्यारण्य रहे तो गोवा। कजीनाग नेशनल पार्क, किश्तवाड़ नेशनल पार्क, गुलमर्ग नेशनल पार्क और नंदनी नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर में 6 मुख्य नेशनल पार्क हैं। अगर यहाँ पर पर्वत देखें तो भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 या गॉडवेन ऑस्टिन, जिसकी ऊंचाई 8611 मीटर है, यह काराकोरम श्रेणी में जम्मू कश्मीर में ही स्थित है। फिलहाल इसे पाक अधिकृत कश्मीर या गिलगिलिस्तान में कह सकते हैं कि गॉडवेन ऑस्टिन उसके अंदर में आती है, लेकिन यह दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, यह भारत की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है K2 या गॉडवेन ऑस्टिन, जिसकी ऊंचाई 8611 मीटर है। दोस्तों, अगर हम जम्मू कश्मीर में बांध या परियोजना देखें तो बगलीहार परियोजना या बगलीहार बांध चिनाब नदी पर है, दुल्हस्ती परियोजना या दुल्हस्ती बांध चिनाब नदी पर है और सलाल बांध
चिनाब नदी पर है। तो दोस्तों नदियों का नाम भी याद रखें, किस नदी पर कौन सा बांध है, इसीलिए बताता हूँ। बगलियार बांध चिनाब नदी पर, दुल्हस्ती बांध चिनाब नदी पर, सलाल बांध चिनाब नदी पर, नीमू बाजगो डैम सिंधु नदी पर तथा उरी 2 बांध झेलम नदी पर। इतने बांध यहाँ पर स्थित हैं। दोस्तों चलते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ, और आज का अगला प्रश्न है, निम्न में से किस देश ने प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों के उत्सर्जन पर नजर रखने हेतु एक नया प्लेटफॉर्म स्थापित करने की घोषणा की है? आपके ऑप्शंस हैं ए चीन, बी नेपाल, सी रूस और डी जापान। तो दोस्तों आपको बता दें कि हाल ही में चीन ने प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों पर उत्सर्जन पर नजर रखने के लिए एक नया प्लेटफॉर्म स्थापित करने की घोषणा की है। यह प्लेटफॉर्म जनता को ऐसे उद्यमों और उत्सर्जन को ट्रैक करने की अनुमति देगा और अधिकारियों को उन नियमों को तोड़ने वाले उद्योगों पर मुकदमा चलाने में मदद करेगा। चीन में कुल 2.36 लाख औद्योगिक सुविधाएं, कंपनियों और संस्थानों को अपशिष्ट जल या सल्फर डाइऑक्साइड जैसे प्रदूषकों का उत्सर्जन करने हेतु परमिट प्राप्त करना आवश्यक है। दोस्तों नजर डालेंगे चीन की तरफ, तो चीन की राजधानी बीजिंग, यहाँ की मुद्रा रेनमिनबी या युआन, यहाँ के राष्ट्रपति शी जिनपिंग है। दोस्तों चीन विश्व का सर्वाधिक सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश है तथा क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा सबसे बड़ा देश है, और इससे बड़े रूस, कनाडा और अमेरिका 3 है। तो रूस सबसे बड़ा, कनाडा सेकंड, अमेरिका थर्ड और चीन चौथा। दोस्तों आपको बता दें कि हमारा देश भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां तथा जनसंख्या की दृष्टि से दूसरे नंबर पर है विश्व में। दोस्तों चीन के नाम एक रिकॉर्ड है कि यह सर्वाधिक देशों से सीमा साझा करता है और 14 देशों से यह सीमा साझा करता है। विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था चीन है दोस्तों, और आपको बता दें कि विश्व का सबसे बड़ा निर्यातक तथा दूसरा सबसे बड़ा आयातक भी चीन ही है। दोस्तों अगर उत्पादन में देखें तो गेहूं, चावल, कपास, चाय, तंबाकू, लोहा, मूंगफली व सोना के उत्पादन में विश्व में प्रथम है। तो दोस्तों आप याद रखें, गेहूं, चावल, कपास, चाय, तंबाकू, लोहा, मूंगफली व सोना, 8 चीज़ों के उत्पादन में यह विश्व में प्रथम है। और यहाँ पर एक प्रमुख मरुस्थल स्थित है, तकला माकन का मरुस्थल जो पूछा जाता है, तो तकला माकन का मरुस्थल चीन में स्थित है। देखते हैं दोस्तों आज का अगला प्रश्न, और आज का अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में पश्चिम बंगाल के हल्दिया में कितने करोड़ रुपए की 4 बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित किया? आपके ऑप्शंस हैं ए 49 करोड़ रुपए, बी 4700 करोड़ रुपए, सी 5700 करोड़ रुपए और डी 6700 करोड़ रुपए। तो दोस्तों आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हाल ही में पश्चिम बंगाल के हल्दिया में 4700 करोड़ रुपए के 4 बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित किया है। ये सभी परियोजनाएं सार्वजनिक क्षेत्र के कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से जुड़ी हुई हैं। दोस्तों नजर डालेंगे पश्चिम बंगाल की तरफ, तो पश्चिम बंगाल को जैसे हम देख सकते हैं बांग्लादेश से सटा हुआ और पूर्वी में स्थित है, यह बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित है। देख सकते हैं इसकी राजधानी कोलकाता है, यहाँ के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी हैं तथा राज्यपाल जगदीप धनखड़ हैं। इसकी स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी। दोस्तों आपको बता दें कोलकाता भारत का तीसरा सबसे बड़ा महानगर है तथा इसकी अगर सीमा देखें दोस्तों तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश, नेपाल और भूटान से लगती है तथा राजकीय सीमा असम, सिक्किम, बिहार, झारखंड और उड़ीसा 5 राज्यों से लगती है। यहाँ के प्रमुख त्यौहार देखें दोस्तों तो प्रमुख त्यौहार यहाँ का दही चूड़ा महोत्सव है, और यहाँ अगर झीलें देखें तो 2 झीलें हैं, मोती झील और रविंद्र सरोवर झील। तो दोस्तों यहाँ 2 झीलें प्रमुख हैं, इन्हें याद रखें। अगर बंदरगाह देखें दोस्तों तो यहाँ पर कोलकाता बंदरगाह और हल्दिया बंदरगाह है, और हाल ही में कोलकाता बंदरगाह का नाम बदलकर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी नाम रख दिया गया है। दोस्तों याद रखें पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में विश्व का सबसे बड़ा सोलर ट्री है, तो यह भी आप बहुत बड़ा फैक्ट है, इसे याद रखें। और अगर पश्चिम बंगाल के हम नेशनल पार्क देखें, राष्ट्रीय उद्यान, तो गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान, न्योरा राष्ट्रीय उद्यान और बक्सा राष्ट्रीय उद्यान यहाँ के प्रमुख 4 राष्ट्रीय उद्यान हैं। दोस्तों अगर यहाँ पर प्रसिद्ध पर्यटन स्थल देखें तो शांति निकेतन और बेलूर मठ, जो हम इतिहास में बहुत ज़्यादा पढ़ते रहे हैं, इनको आप देख सकते हैं, पश्चिम बंगाल में ही स्थित हैं। और दोस्तों आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल जूट उत्पादन में भारत में प्रथम, धान उत्पादन में भारत में द्वितीय तथा अनाज उत्पादन में भारत में चौथे स्थान पर है। और आपको बता दें कि दामोदर नदी को पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है। देखते हैं दोस्तों आज का अगला प्रश्न, और आज का अगला प्रश्न है, अख्तर अली का हाल ही में 81 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है, वह किस खेल से संबंधित थे? आपके ऑप्शंस हैं ए फुटबॉल, बी क्रिकेट, सी टेनिस और डी चेस। तो दोस्तों आपको बता दें अख्तर अली का हाल ही में निधन हुआ है 81 वर्ष की उम्र में, और वह एक भूतपूर्व टेनिस खिलाड़ी थे। अख्तर अली ने साल 1958 से लेकर 1964 के बीच टेनिस खिलाड़ी के रूप में इंटरनेशनल लेवल पर भारत का प्रतिनिधित्व किया था। अख्तर अली को साल 2015 में पश्चिम बंगाल की सरकार ने
बंगाल के सर्वोच्च खेल पुरस्कार से सम्मानित किया था। दोस्तों देखते हैं आज का अगला प्रश्न, और आज का अगला प्रश्न है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार कोविड-19 टीकाकरण के मामले में भारत 58 लाख से अधिक लोगों को टीका लगाकर विश्व में किस स्थान पर पहुंच गया है? आपके ऑप्शंस हैं ए पहले, बी तीसरे, सी चौथे और डी पांचवें। तो दोस्तों आपको बता दें कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार कोविड-19 टीकाकरण के मामले में भारत 58 लाख से ज़्यादा लोगों को टीका लगाकर विश्व में तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। इस सूची में अमेरिका और ब्रिटेन भारत से ऊपर हैं। तो प्रथम पर अमेरिका और द्वितीय पर ब्रिटेन, तीसरे पर भारत है। 12 राज्यों में 2-2 लाख से ज़्यादा लोगों को कोविड-19 वैक्सीन लगाई जा चुकी है। इनमें से 53,17,760 स्वास्थ्यकर्मी और 4,85,857 फ्रंट लाइन वर्कर शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 जनवरी को राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान की शुरुआत की थी। तो दोस्तों 16 जनवरी आप बहुत अच्छे से याद रखें, क्योंकि यह डेट पूछी जा सकती है कि कोविड-19 टीकाकरण की शुरुआत किस दिन की गई थी। तो 16 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई थी। देखते हैं दोस्तों आज का अगला प्रश्न, और आज का अगला प्रश्न है, ओंकोजो इवेला WTO की पहली महिला प्रमुख बनी है, वह किस देश से संबंधित हैं? दोस्तों आपको ऑप्शंस हैं ए नाइजीरिया, बी युगांडा, सी तंजानिया और डी कांगो। तो दोस्तों आपको बता दें ओंकोजो इवेला WTO की पहली महिला प्रमुख बनी है, वह नाइजीरिया देश से संबंधित है। साथ ही वह पहली अफ्रीकी बनी है जो WTO की प्रमुख बनी है। वह संगठन का नेतृत्व करने वाली पहली महिला और साथ ही पहली अफ्रीकी होंगी। नाइजीरिया की पूर्व वित्त मंत्री ओंकोजो इवेला रॉबर्टो अजेवेदो की जगह लेंगी। तो इनसे पहले WTO प्रमुख कौन था? रॉबर्टो अजेवेदो, यह आप याद रखें। और रॉबर्टो अजेवेदो ने अगस्त 2020 में WTO के पद से इस्तीफा दे दिया था। अभी तक पद खाली था, उसके बाद इन्होंने ज्वाइन किया है ओंकोजो इवेला ने। दोस्तों नज़र डालेंगे नाइजीरिया की तरफ, तो यह अफ्रीका महाद्वीप में स्थित देश है। इसकी अगर दोस्तों सीमा देखें तो यह बेनिन देश से 4 देश और कैमरून देश से तथा गुयाना की खाड़ी से इसकी सीमा लगती है। दोस्तों आपको बता दें कि नाइजीरिया की राजधानी एबुजा है, यहाँ की मुद्रा नाइरा और यहाँ के राष्ट्रपति मोहम्मद बुहारी हैं। यह अफ्रीका का सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश है। दोस्तों याद रखें अफ्रीका की सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश नाइजीरिया है और अफ्रीका का सबसे लंबा पुल नाइजीरिया में है। दोस्तों अब यहाँ पर बहने वाली नाइजर नदी जो अफ्रीका की तीसरी सबसे बड़ी नदी है, इसे विश्व में तेल की नदी कहा जाता है। तो दोस्तों यह भी याद रखें। और दोस्तों आपको बता दें WTO के बारे में, तो WTO की स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई थी, जिसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है तथा इसके वर्तमान अध्यक्ष डेविड वॉकर हैं। देखते हैं दोस्तों आज का अगला प्रश्न, और आज का अगला प्रश्न है, टेस्ट क्रिकेट में सबसे धीमे 300 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बन गए हैं? आपके ऑप्शन हैं ए रविचंद्रन अश्विन, बी उमेश यादव, सी ईशांत शर्मा और डी युजवेंद्र चहल। तो दोस्तों आपको बता दें टेस्ट क्रिकेट में सबसे धीमे 300 विकेट लेने वाले गेंदबाज ईशांत शर्मा बन गए हैं। कपिल देव 434 विकेट और जहीर खान 311 विकेट के बाद 300 विकेट लेने वाले ईशांत शर्मा तीसरे भारतीय बन गए हैं। यह भी बहुत अच्छा फैक्ट है दोस्तों, याद रखें। और ईशांत शर्मा ने 300 विकेट के लिए 98 टेस्ट खेले हैं, तो 98 टेस्टों में इन्होंने 30 विकेट लिए हैं। दोस्तों इसी मैच में जो भारत इंग्लैंड अभी चल रहा है पहला मैच, इससे 2 रिकॉर्ड और बने हैं विश्व रिकॉर्ड, जिन्हें आप याद रखें। और पहला है कि जो रूट अपने 100वें टेस्ट में दोहरा शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। तो 100वें टेस्ट में दोहरा शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? जो रूट। और दूसरा है कि रविचंद्रन अश्विन टेस्ट क्रिकेट इतिहास में पारी की पहली गेंद पर विकेट लेने वाले पहले स्पिनर बन गए हैं। तो अभी तक टेस्ट क्रिकेट इतिहास में पारी की पहली गेंद पर विकेट फास्ट बॉलर्स ने तो बहुत लिए थे, लेकिन पहले स्पिनर कौन बने हैं? रविचंद्रन अश्विन। देखते हैं दोस्तों आज का अगला प्रश्न, और आज का अगला प्रश्न है, भारत के लिए गूगल क्लाउड ने किसे MD नियुक्त किया? आपके ऑप्शंस हैं ए करण वजावा, बी विक्रम सैवेदी, सी सुंदर पिचाई और डी अर्जुन सेन। तो दोस्तों आपको बता दें भारत के लिए गूगल क्लाउड ने विक्रम सैवेदी को MD नियुक्त किया है। विक्रम सैवेदी करण वाजवा की जगह लेंगे, जिसे गूगल क्लाउड ने में एशिया प्रशांत APAC क्षेत्र के क्लाउड संचालन के लिए उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया था। तो इनके पहले यहाँ के उपाध्यक्ष कौन थे? अपने करण बाजवा। दोस्तों आपको बता दें गूगल क्लाउड के बारे में, तो गूगल क्लाउड का मुख्यालय कैलिफोर्निया USA में है तथा इसके वर्तमान CEO सुंदर पिचाई है। देखते हैं दोस्तों आज का अगला प्रश्न, और आज का अगला प्रश्न है, कौन हाल ही में फिर से संयुक्त राष्ट्र जलवायु राजदूत बने हैं? आपके ऑप्शंस हैं ए एंटोनियो गुटेरेस, बी एडवर्ड एलेक्स,
सी माइकल ब्लूमबर्ग और डी जैसन गोट्रेस। तो दोस्तों आपको बता दें कि हाल ही में माइकल ब्लूमबर्ग संयुक्त राष्ट्र जलवायु के राजदूत बने हैं। ब्लूमबर्ग न्यूज के मूल कंपनी ब्लूमबर्ग एलपी के संस्थापक और मालिक हैं। दोस्तों तो आप याद रखें कि ब्लूमबर्ग एलपी के संस्थापक और मालिक कौन है? माइकल ब्लूमबर्ग। उन्हें पहले मार्च 2018 और नवंबर 2019 के बीच जलवायु कार्रवाई के लिए अमेरिकी विशेष दूत के रूप में नियुक्त किया गया था और दूसरी बार संयुक्त राष्ट्र जलवायु राजदूत बने हैं। दोस्तों नजर डालेंगे संयुक्त राष्ट्र की तरफ, तो संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है तथा इसके वर्तमान महासचिव एंटोनियो गुटेरेस हैं। दोस्तों वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र के 193 सदस्य देश हैं, लेकिन जब इसकी स्थापना हुई थी तब इसके 150 सदस्य देश थे। दोस्तों हमारी वीडियो यहीं समाप्त होती है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों आपने जैसे कि नोटिस किया होगा, मैंने आपसे वीडियो के स्टार्ट से लेकर एंड तक कभी लाइक के लिए नहीं बोला, तो कृपया अपना सहयोग प्रदान करें, क्योंकि आपका सहयोग ही हमारी मेहनत को सफल बना सकता है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए एक बार फिर से धन्यवाद। अगर आप हमारी टीम से फेसबुक, इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पर जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक द्वारा आप जुड़ सकते हैं, तथा अगर आपको इस क्लास की PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप SLH अकेडमी से जुड़कर इसको प्राप्त कर सकते हैं। एक बार फिर से आप सबका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आपका दिन मंगलमय हो।